हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 74। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस और जितने भी यूके ट्रिपल एस के एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है। तो देखिए, गढ़वाल को जो महर्षि कहा जाता है गाइज़, ये कहा जाता है तारा दत्त गैरोला जी को। यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, और इनके बारे में देखिए एक पॉइंट और याद रखना। देखिए, किसी स्टूडेंट ने कहा था मुझसे कि सर आप जो फैक्ट जो है हमको समझ में नहीं आते हैं थोड़ा राइटिंग में, तो इसलिए मैंने उनको नोट डाउन कर लिया। तो आप अगर उसका फोटो भी खींचना चाहते हैं, पिक लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, गढ़वाल जागरण का पितामह भी किसको कहा जाता है? तारादत्त गैरोला जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो देखिए, राजकीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो जो स्थित है गाइज, ये स्थित है भवाली में। कहाँ पर स्थित है? ये भवाली में स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, भवाली से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। अगर उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे ले सकते हैं तो वैसे भी पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, तो देखिए, भवाली पर्वतीय जो फल बाजार है उसके लिए प्रसिद्ध है, जो छिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखेंगे, भवाली जो है वो छिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और देखिए, जो टीबी सैनिटोरियम भवाली है, ठीक है, जो टीबी सैनिटोरियम है वो भवाली में है। और ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है, और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। उत्तराखंड न्यायिक व निधि अकादमी ये कहाँ पर है? तो ये भी भवाली में है गाइज। उसके अलावा देखिए, लल्ली की छतरी नामक एक पर्यटन स्थल है, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी भवाली में ही है। ठीक है, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको सभी बता दिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध रिंग डांस से है जो थड़िया नृत्य के समान है। तो देखिए, रिंग डांस का जो संबंध है, ठीक है, ये किससे है? तो ये संबंधित है राजी जनजाति से। किससे संबंधित है गाइज? राजी जनजाति से। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, याद रखेंगे कि रिंग डांस जो होता है, जो ये थड़िया नृत्य के समान होता है। किसके समान होता है? ये थड़िया नृत्य के समान होता है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर यहाँ से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग बात करते हैं राजी जनजाति के बारे में, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देखिए, राजी जनजाति को बनरोत या इनको जंगल का राजा भी कहा जाता है। राजी जनजाति सर्वाधिक जो पाई जाती है, ये पिथौरागढ़ में रहती है, और राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, राज्य की अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो आप याद रखेंगे राजी। देखिए, राजी जनजाति के आवास को क्या बोलते हैं? रोतचूड़ा। क्या कहते हैं इसको? रोतचूड़ा। राजी जनजाति की जो बोली है उसको बोलते हैं मुंडा। क्या बोलते हैं उसको? मुंडा। अब देखिए, इनमें कुछ संस्कार होते हैं, सांगजांगी संस्कार है। ठीक है, कौन सा संस्कार है? सांगजांगी संस्कार हो गया। ये पूछे जाते हैं कि सांगजांगी संस्कार किस जनजाति में किया जाता है, या पिंठा संस्कार किससे संबंधित है? तो राजी जनजाति से। राजी जनजाति में देखिए, बधु मूल्य प्रथा का भी प्रचलन है। ठीक है, और राजी जनजाति के जो प्रमुख देवता है गाइज, ये कौन है? बागनाथ। कौन है गाइज? इनके प्रमुख देवता जो हैं, तो राजी जनजाति के जो प्रमुख देवता है ये है बागनाथ। और देखिए, राजी जनजाति के जो प्रमुख त्यौहार हैं, एक है कर्क संक्रांति और दूसरा है मकर संक्रांति। ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, रैमजे ने, ठीक है, राज्य में जो रैमजे ने जंगलों में ठेका प्रथा को कब बंद किया था? तो देखिए, राज्य में रैमजे ने जो जंगलों में ठेका प्रथा को बंद किया था गाइज, ये किया था 1858 में। कब किया था गाइज? 1858 में। यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रैमजे से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनको भी देख लीजिए। तो रैमजे ने 1861 में देखिए जंगलात बंदोबस्त कराया था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है गाइस, इन सबको आप नोट डाउन कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट इनका ले लेना। ठीक है, हिल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1858 में, ये भी हेनरी रैमजे ने की थी। रैमजे देखिए 1856 से 1884 तक जो है कुमाऊं के छठे कमिश्नर थे। ये पॉइंट को याद रखेंगे। हेनरी रैमजे को जो है कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में देखिए आपदा प्रबंधन, ठीक है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का जो प्रथम प्रयास किया था ये हेनरी रैमजे ने ही किया था। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की जो स्थापना की थी 1883 में, ये भी हेनरी रैमजे के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, अगला हो जाएगा देखिए इसमें,
जो हिल सेफ्टी कमेटी थी, ठीक है, उस समय पे नैनीताल में देखिए पहली बार भूस्खलन हुआ था। कब हुआ था? 1867 में, 1867 में। तो उस समय पे जो है हिल साइड सेफ्टी जो सेफ्टी कमेटी थी उसका गठन किया था। किसने? रैमजे ने। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। हेनरी रैमजे देखिए उत्तराखंड में कंजर्वेटर के पद पर रहते हुए, ठीक है, इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन आता है कि राज्य में ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे ने ही देखिए नैनीताल शहर को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में जो है विकसित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मार्कंडेय पुराण में ब्रज संहिता में राज्य का उल्लेख किस प्रकार मिलता है? तो देखिए मार्कंडेय पुराण और जो ब्रज संहिता उसमें राज्य का जो उल्लेख मिलता है गाइस, ये मिलता है पर्वताकार। कैसा मिलता है? पर्वताकार, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग देखिए इससे संबंधित एक बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में जो उत्तराखंड से संबंधित जैसे कोई बुक है या कोई पर्व है, उसमें उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा गया है, तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस पूरे के पूरे होते हैं। ठीक है, जैसे मार्कंडेय पुराण पूछ लेगा कि मार्कंडेय पुराण में राज्य का उल्लेख है, उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है, किस प्रकार मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसको पर्वताकार के नाम, ठीक है, पर्वताकार इसको बोलते थे, और ब्रज संहिता में भी। अब देखिए उत्तराखंड को क्या क्या बोलते हैं, देखिए किसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी रखेंगे गाइस। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम क्या है? उसीनगर। क्या बोलते हैं उत्तराखंड को? ऋग्वेद में उसीनगर भी नाम मिलता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है ये भी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, दोनों ऋग्वेद से याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम जो है वो क्या नाम मिलता है, तो आप याद रखेंगे उसीनगर। अगर पूछ लेगा उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये भी ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक जो चर्चा मिलती है वो स्कंद पुराण में मिलती है। ठीक है, और पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को हेमवंत कहा गया। ये पॉइंट जरूर आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो ये पाली भाषा वाला है हेमवंत वाला, ये लगभग 2 बार पूछ भी रखा है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कमिश्नर ने भोटिया जनजाति को लगान माफ़ी दी थी? ठीक है, तो किस कमिश्नर ने जो है भोटिया जनजाति को लगान की माफ़ी दे दी थी, मतलब उनकी लगान जो है वो माफ़ कर दी थी? तो आप याद रखेंगे ट्रेल ने। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए ट्रेल से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 1826 में ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव रखी और सरकारी भूमि पर साल काटने पर प्रतिबंध जो है इसने लगाया था। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य जो है वो किसने किया था? तो सर्वप्रथम वन प्रबंधन का जो कार्य किया था ये कमिश्नर ट्रेल ने किया था। 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, सर्वप्रथम पटवारी की जो नियुक्ति हुई थी 1819 में, ये ट्रेल के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ट्रेल के द्वारा। क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी। इसके लेखक कौन है? ट्रेल। तो ट्रेल की ये पुस्तक है, इसको पूछ भी सकता है। ट्रेल ने देखिए 1816 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य जो है डाक सेवा का शुभारंभ किया था, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के गाइस ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो ट्रेल ने 1816 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के लिए एक डाक सेवा शुरू की थी। ठीक है, ट्रेल ने देखिए हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक जो है सड़क का निर्माण कराया था। ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो उत्तरांचल का जिस समय गठन हुआ था गाइज, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप याद रखेंगे राजनाथ सिंह। कौन थे गाइज? राजनाथ सिंह थे। ठीक है, अब देखिए उत्तरांचल गठन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था, ये आया था उत्तराखंड, ठीक है, राज्य बनने के पहले। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। तो इस विधेयक को लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर ये लोकसभा में जो पास किया गया था लोकसभा के द्वारा, तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा के द्वारा पास किया गया था। राज्यसभा के द्वारा जो पास किया गया था 10 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति जो थे हमारे उस समय पर KR नारायण थे, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी थी 28 अगस्त 2000 को। तो उत्तरांचल का जो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था उस समय पे उत्तरांचल नाम से हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तरांचल जो था ये भारत का 27वां राज्य था। ठीक है, कौन सा राज्य था गाइस? ये भारत का 27वां राज्य था, और जो पर्वतीय राज्यों में इसका 11वां स्थान था। 31 दिसंबर 2000 तक राज्य का नाम जो था उत्तरांचल था, और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं गाइस जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो देखिए उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था गाइस, ये हुआ था 1991 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
गढ़वाली जागृत संस्था की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाली जागृत संस्था की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1939 में, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो देखिए राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र जो था गाइज ये था पर्वतीय। कौन सा था? पर्वतीय। अब देखिए कुछ पत्रों के बारे में बात कर लेते हैं जो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य का प्रथम पत्र कौन सा था, तो राज्य का प्रथम समाचार पत्र था द हिल्स, जो 1842 में आया था और ये मंसूरी से गाइज प्रकाशित होता था और उसके संपादक थे जॉन मैकिनन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ये तो समय विनोद था। इसका प्रकाशन 1868 से होता है जसपुर से। गाइज ये मतलब छपता नैनीताल से था लेकिन प्रकाशित जो है ये जसपुर से होता था। ठीक है, इसके संपादक थे जयदत्त जोशी। अल्मोड़ा अखबार का हम बात करें, अल्मोड़ा अखबार की, तो इसका प्रकाशन 1871 से इसका प्रकाशन होने लगा था और मार्च 1918 में जो है अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। फिर बद्रीदत्त पांडे ने देखिए सितंबर 1918 में जो है अल्मोड़ा से ही शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। जो शक्ति नामक इन्होंने पत्रिका निकाली थी, इसका जो पहला अंक गाइस प्रकाशित हुआ था, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन निकाला गया था। तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए और उसका दिवस क्या है, विजयदशमी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किस स्थान पर किया गया? तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का जो गठन किया गया था गाइज, ये किया गया था अल्मोड़ा। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? अल्मोड़ा में। और कब किया गया था? 1931 में। कब किया गया था गाइज? 1931 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। ठीक है, अब बात करें, देख लीजिए कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की मतलब बता दिया मैंने, अल्मोड़ा में हुआ था और 1931 में हुआ था। क्वेश्चन अगर बनता है कि कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1905 में। देखिए हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए जो शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था ये 1911 में किया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। गढ़वाल में दलितों की सबसे बड़ी जो सभा का आयोजन हुआ था गाइज, ये 1935 में हुआ था श्रीनगर में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी C.H. चौफिन ने। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद शासक जगत चंद की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो देखिए चंद शासक जगत चंद की जो मृत्यु हुई थी गाइज, ये हुई थी चेचक से। किससे हुई थी गाइज? चेचक से। चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए कुमाऊं में चंद, ठीक है, जो कुमाऊं में चंद थे तो चंद वंश से संबंधित था जगत चंद, तो इसके कार्यकाल को जो है चंद वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि चंद्रवंश के किस शासक के काल को चंद्रवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे जगत चंद। ठीक है, जगत चंद देखिए मिलनसार व्यक्ति था और प्रजा का जो है हितैषी था, मतलब अच्छा राजा था ये। जगत चंद ने जो जुआरी जो थे उन पर कर लगाया था और जगत चंद ने देखिए श्रीनगर पर कब्जा करके उसे एक ब्राह्मण को दान दे दिया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए जगत चंद ने जो मुगल शासक बहादुर शाह था इसको कीमती पहाड़ी चीज़ें दी थी और इसलिए दिल्ली शासन ने जो है इसे आवेदन दिया था। जगत चंद के समय देखिए सीरा का जो सीकदार था ये शत्रुपाल भंडारी था। कौन था? शत्रुपाल भंडारी था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया था? तो देखिए खसों को शूद्र वर्ग में जो सम्मिलित किया गया था गाइस, ये किया गया था 1885 में, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इनके बारे में देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप उनको देख लीजिए। किरातों के बाद जो आए थे गाइस, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके बाद खस आए थे, तो देखिए किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। खसों की विधवा देखिए किसी पुरुष को अपने घर में रख सकती हैं। ठीक है, तो उसको किस नाम से या किस प्रथा के नाम से जानते हैं, तो उसको टिकवा प्रथा कहते हैं। या पूछ लेगा कि टिकवा प्रथा क्या है, तो खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकवा प्रथा कहा जाता है। एक होती है झटेला प्रथा। खसों में यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहते हैं और इसी को झटेला प्रथा कहा जाता है। और देखिए खस जो प्रजाति होती है इसमें अगर ज्येष्ठ पुत्री मतलब पुत्री पैदा होती है, बड़ी मतलब पहली पुत्री पैदा होती है ना गाइस, तो उसको जो है ये दान कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर? मंदिरों में उसको दान कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में कब हुई? तो याद रखेंगे 5 ताम्र मानव आकृतियों की जो खोज हुई थी ये नैनीताल में हुई। ये कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे 1999 में। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बन भी रखा है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है हैनवुड को। किसको कहा जाता है? हैनवुड को। हैनवुड ने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी इसी कारण से। ठीक है, हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण एवं मृत भांड की खोज 1951 में हुई थी गाइस। क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड से प्राप्त लोह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है? तो आप याद रखेंगे लोह फलक है। ठीक है,
उसके अलावा देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज जो वो किसने की थी, तो आप याद रखेंगे यशोधर मठपाल जी ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने। उसके अलावा अगर क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से, तो एक क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से कि रामगंगा घाटी के नोला ग्राम में कब मार्क्स की खोज किसने की थी, तो ये भी यशोधर मठपाल जी ने की थी। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है गाइज। तो देखिए यशोधर मठपाल जी से तो वैसे भी क्वेश्चन बनते ही हैं अधिकतर। रुड़ की छावनी की स्थापना कब हुई, तो देखिए रुड़ की छावनी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1853 में, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है गाइज ये है 7090, ठीक है, 7090 वर्ग किलोमीटर। आपको अब देखिए इनको आप कई तरह से याद आप जब लगातार पढ़ोगे ना सबको, तो आप आराम से आपको याद हो सकते हैं। देखिए 3088 जो है ये देहरादून का है, इसको याद रखेंगे। 3088 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? ये देहरादून का है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है गाइज नया बस्ता, ठीक है, नया बस्ता कविता संग्रह है, ये किसका है, तो ये कविता संग्रह है गाइज हेमंत कुकरेती का, ठीक है, हेमंत कुकरेती। तो ए ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो देखिए रुद्रपुर में रेल सेवा का जो प्रारंभ हुआ था गाइज ये हुआ था 1886 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद रखना कि राज्य में रेल लाइन जो है वो कब बिछाई गई थी, तो 1884 में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1884 में। 1 जनवरी 1896 को देखिए लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था, और 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तरकाशी के किस ताल की विशेषता है कि ताली बजाने पर जो है बुलबुले उठते हैं, ठीक है। तो ये विशेषता है मंगलाछू ताल की, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और ये सारे ताल गाइज उत्तरकाशी के, इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी गाइज ये हुई थी 1 जून 2004 को, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। कहाँ पर हुई थी गाइज? ये देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस देखिए मुझे थोड़ी सी इसमें मेरा फ़ोन गिर गया था गाइस, मैंने इसकी जो डिस्प्ले है वो पूरी पढ़वाई, मतलब फोल्डर पढ़वाया, तो उसकी वजह से मुझे टच करने में इसको परेशानी हो रही है। तो इसको आपको लगभग कुछ टाइम तक मुझे ये परेशानी इसमें झेलनी पड़ेगी गाइस। उसके बाद मैं थोड़ा मोबाइल लेने वाला हूँ, उसके बाद ये परेशानी जो है ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं सारे फैक्ट जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।